देखिए और कितना सुंदर ये कार्ड है, खुशी से बिल्कुल देखिए कितना सुंदर है। बिल्कुल और सबसे गौरव का क्षण है ये, बिल्कुल शारदा सिन्हा जी के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। और रामलला के मतलब शैशव काल बाल रूप का जो है प्रभु राम का ये फोटो है, उनकी तस्वीर है, कितनी सुंदर छवि है। ये देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ। और आप सबों को भी कह रही हूँ कि बस 22 तारीख का इंतजार जो हम लोग कर रहे थे अब आने ही वाला है। और हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वो उत्सव पूरे खुशी से, पूरे जोश से हम सब मनाने वाले हैं। बिल्कुल, तो काफी गौरव का क्षण होगा आपके लिए। और निश्चित रूप से राम से जो बिहार का रिश्ता रहा है, खासकर मिथिलांचल का, आपके गीतों से ही दिखता है। राम को बिहार के लोग पाहुन कहते हैं, खासकर मिथिलांचल के लोग। शारदा सिन्हा जी, कुछ प्रसंग पर चर्चा जरूर करें, क्योंकि राम और सीता पर आपने दर्जनों गीत गाया है। जी, ऐसा है कि मैं मिथिला से बिलोंग करती हूँ, मैं मिथिला की नारी हूँ। इस नाते सबसे पहले तो सिया जी जो हैं वो तो वहाँ की बिटिया रानी हैं जी। तो हम सभी एक तो खुद को सिया समझते हैं, सीता समझते हैं, और जितनी बेटियां हैं वहां सबको हम लोग सीता ही समझते हैं, क्योंकि ये उदाहरण दिया जाता है। और हर गीत में, हर प्रसंग में जब विवाह के गीत होते हैं तो उसमें सीता जी का ही वर्णन होता है और राम जी का ही वर्णन होता है, एज दुल्हन और दूल्हा जी। तो मैं बचपन से, जब से मुझे होश हुआ है और विवाह गीत को जब से मैंने, चूंकि संस्कार गीतों से ही मेरी शुरुआत हुई, तो तब से मैंने जो गाना शुरू किया तो उसमें राम सीता के ही भजन मैंने उनके विवाह के गीत को गाया है जी। तो और ऐसे सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो हम लोग बाट जोड़ रहे हैं ना, तो उसमें रामायण के जो पात्र हैं उनमें से माता शबरी बहुत ही, मतलब उनका जो वो जो पात्र है वो बहुत ही महान पात्र, जिनके बारे में मैंने गीत गाया है। उससे मैं, चूंकि बाट जोड़ने की बात है और वो अब पूरा होने वाला है, मैं 2 पंक्ति वो करके उसके बाद में विवाह के उस पर आऊंगी। अपना राम जी के सबरी जो हेली बटिया, अपना राम जी के सबरी जो हेली बटिया, जो हेली बटिया हो, जो हेली बटिया, अपना राम जी के सबरी जो हेली बटिया। सबरी बाट जो रही है कि, और अपने केश जो लंबे लंबे उनके हैं उससे वो डगरी बहार रही हैं कि इस डगरी से, इस डगर से होके मेरे राम आएंगे। कि झारी लामी लामी के सिया सबरी, लामी लामी के सिया सबरी, झाड़ के बाहर हो रामा, यही बाट ऐथिन रघु नंदन रसिया, अपना राम जी के सबरी जो हेली बटिया। बिल्कुल हृदय से आवाज निकल रही है जी, बिल्कुल। राम के प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, शारदा सिन्हा जी के गीतों से ही दिखता है। और ये गीत आपका काफी पॉपुलर हो रहा है। जी जी जी, अभी गाया था। तो आजकल तो रील वील का जमाना है, तो मैं भी कभी कभी चलती हूँ, साथ में दौड़ने लगती हूँ, रील वील होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि समय के संग थोड़ा थोड़ा मैं भी चलूँ, ताकि लोगों को सुनने को मिले और मैं अपने फैंस को भी ये खुशी दे सकूं। और अभी ये मौका था रामलला के गीत गाने का, तो मैंने ये गीत तैयार किया था। जनकपुर से लेकर बिहार और हिंदुस्तान में हर जगह राम के लिए संदेश तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सैकड़ों हजारों लोग तैयारी में है। इतना जत्था जो है गांव गांव से निकलेगा, गांव से निकलेगा। और जनकपुर से तो इतनी, मतलब भार कहते हैं हमारे यहाँ मिथिलांचल में, कि बेटी को जब वहां से विदा होती हैं और अपने ससुराल जाती हैं तो उनके साथ भार जाता है। तो वो उसकी जो बेजोड़ गिनती होती है ना, जैसे 1101 तो 101, तो ऐसे करके डालियां और वो सब तैयार किए जा रहे हैं, आभूषण और ये सब सारे तैयार किए जा रहे हैं सीता जी के लिए जो जाएंगे। तो विवाह के गीत जो है मैंने बहुत सारे गाए हैं
जिनमें से एक तो सबसे पहले जब भगवान राम जब बारात लेके आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ की जो मिथिला की नारियां हैं वो विनोद करती हैं और गाली देती हैं उनको। गाली के बिना तो शादी ब्याह में तो कह कह के लोग गाली सुनते हैं, तो राम जी मुस्काते रहते हैं लेकिन उनको गाली पड़ रही है। तो वो वही गाली है। मैंने बहुत पहले इस गीत को गाया था कि राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ हो बता द बबुआ, लोग बतेत काहे गारी, बता द बबुआ, लोग बतेत काहे गारी, बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, बूढ़ा दशरथ जी को बाबा, बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में छोटन देखन में पातर, खाए भार थारी, बता द बबुआ। और राजा लास्ट में जो है वो बहुत ही, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एकटा मरद पर, एकटा मरद पर तीन तीन गो नारी, बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी, बता द बबुआ। 3 से 4 दशक पहले आपने इस गीत को गाया होगा। जी जी जी, बहुत लोकप्रिय। राम के नाम पर जो सकारात्मक ऊर्जा का आपके अंदर संचार होने लगा, जी, लग नहीं रहा कि 4 दशक बाद आप फिर उसी गीत को आप गा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत ऐसे गीतों को, खास करके जो विवाह गीत में राम और सीता के प्रसंग हैं जिसमें मैं पता नहीं डूब जाती हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। और उनकी बहुत सारी कहानियां हैं इन चीज़ों के, इन गीतों के माध्यम से जो है ना बहुत सारे संदेश होते हैं। अब देखिए कि जो रस्म रिवाज है उसमें कई सारे ऐसे हैं जिसके अंदर में अर्थ छुपा हुआ है, ऐसे ही नहीं है। अब जैसे कि विवाह के लिए जब आ जाते हैं भगवान राम जी, तो उठंगर एक विध है जो मिथिला में किया जाता है, और उसमें 8 लोग मिलके जो विवाहित हैं वो लोग मिलके धान कूटते हैं उखली में और मूसल में, और धान कूटने के बाद उसमें से चावल निकाला जाता है और वो दूल्हा निकालता है चावल को चून चून करके। चावल कितने छोटे होते हैं, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, आंखें दृष्टि ठीक है कि नहीं, इतने छोटे छोटे चावल अब निकाल पाते हैं कि नहीं, मेरी बेटी को मैं शादी हम लोग कर रहे हैं तो लड़का जो है स्वस्थ है कि नहीं, बहुत सारी बातें इसके अंदर छिपी होती हैं। अब वो गाना ऐसा है कि उस गाने में ये भी कहा गया है कि हम मिथिला के लोग, मिथिला की नारी, मिथिला के लोग, हम ये नहीं समझेंगे कि आप नृपकुल बालक हैं, आप इतने बड़े राजा हैं और हम कुछ नहीं समझेंगे। हम तो तब समझेंगे जब आप उखली मूसल से धान कूट के हमें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए कितना गौरव का क्षण है ये, और गौरवान्वित हम लोग ही महसूस कर रहे हैं शारदा सिन्हा जी से इस प्रसंग को सुनकर, क्योंकि राम, विवाह, मिथिला और गीत, बिल्कुल इसका जो संबंध है ये शारदा सिन्हा जी बखूबी जानती हैं, और इन्होंने एक से बढ़कर एक गीत भी गाया है। लेकिन लगता है कि फिर से उन गीतों को एक तरह से अब रामलला के बहाने जो है युवा पीढ़ी के दिमाग पर भी जिंदा हो गया है। बिल्कुल जिंदा हो गया, बिल्कुल। तो मैंने जो पहले बताया अभी आपको, 2 पंक्ति में उसको गाऊंगी जी, कि आजो धनवा कूटाऊ चारु बरवा से, चारु बरवा से, चारु बरवा से, बनठनी बरेला अवधवा से, बनठनी बरेला अवधवा से, की बहिया की नृपकुल बालक की, बहिया की नृपकुल बालक, बूझब खरी मुसरवा से, आहो
बूझब ओखरे मोसरावा से आज धनवा कुटाऊ चारू बरवा से। अद्भुत। दिवाली की तैयारी कर लिए हैं जी। 22 तारीख की प्लानिंग क्या है? 22 तारीख को रामलीला की पूजा करेंगे घर में और दिए जलाएंगे उस दिन, मिठाइयाँ चढ़ेंगे। ऐतिहासिक क्षण होगा वो। ऐतिहासिक क्षण होगा, बिल्कुल। बहुत उत्साहित हैं हम लोग। शारदा सिन्हा को कितना इंतजार था कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें हम शरीक होंगे। हिंदुस्तान के जो युवा पीढ़ी हैं, खासकर हम जैसे जो युवा हैं या हम जैसे जो उम्र के लोग हैं, एक तरह से काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये तो 514 साल लोग बता रहे हैं वनवास, बिल्कुल। लेकिन हमारी उम्र के जो या आप लोग भी देख रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है ये, सब लोगों ने आज गवाह बनने का जो है एक तरह से। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये। ऐतिहासिक क्षण तो है ही, बिल्कुल। और जिन युवा वर्ग हैं हमारे, उनको ये सजीव चित्रण जो देखने सुनने को मिल रहा है, तो उनमें एक विश्वास पैदा होगा। जो भी हमारे युवा हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम के हठ, प्रभु श्री राम के वचन, प्रभु श्री राम के जो उनकी जो दृढ़ता थी, उनका जो त्याग था, बलिदान था, उनका त्याग था, और उनकी जो ईमानदारी से हर तरह से अपने राज्य को, प्रजा को सबसे ऊपर समझने की जो बात थी, मतलब इन सभी चीजों से जो हमारे युवाओं को बड़ा एक गौरव महसूस होगा। और साथ में सीता जी के बारे में जो लोग जानेंगे, जो हमारे युवा हैं, जानते तो हैं, लेकिन इस समय जो एक विशेष महत्व देखा जा रहा है, उसमें जो हमारे युवा हैं, खास करके जो युवतियां हैं, जो नई अभी लड़कियां हैं, उनको समझ में आएगा कि सीता जी का, उनकी क्या मतलब, उनमें क्या ममत्व था, उनमें क्या त्याग की भावना थी अपने पति के प्रति। फिर उनके त्याग, उनके ममत्व और उनके मतलब प्यार भरे हुए उनके व्यवहार से कैसे वो अपने लक्ष्मण को, कैसे हनुमान को कैसे वो ट्रीट करती थी, कि सबको लेके साथ चलना और पति के पग पग पर साथ देना, ये सब सीखने का। शारदा सिन्हा जी सजीव चित्रण की बात कर रही हैं, और वास्तव में जो युवा हैं उनके लिए बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ऐतिहासिक क्षण जो है एक तरह से त्रेता युग का जो है दर्शन भी करा रहा है। और इस दर्शन से एक तरह से हम लोग दर्शनाभिलाषी भी हैं, क्योंकि शारदा सिन्हा जी ने बहुत गीत गाया है और एक से कहानी इनके पास है। लग रहा है कि आप रामायण का जो है सजीव चित्रण कर रही हैं, जो राम और सीता का जो त्याग है जी और जो बलिदान है उसको भी आप बता रही हैं। क्या सुनाना चाहेंगी? देखिए, अभी आपने अभी त्याग की बात की और बलिदान की बात जो हम लोगों ने अभी बात की, उस पर ये मौका तो है दूसरा, पर दो पंक्ति मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि रामायण ही आधारित है इन चीजों पर। अगर प्रभु श्री राम को राजा दशरथ जी ने वन जाने की बात नहीं कही होती तो रामायण कहाँ होता? मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो नहीं हो पाते। और ये कई माता के मुख से निकलवाया गया, ये तो सारे मतलब विधना का सब कुछ लिखित है। तो ये लिखा था और ये हुआ। सबसे आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी कि देखिए, जब वन से प्रभु श्री राम लौटते हैं तो वो सबसे पहले अपनी माता के पास नहीं जाते हैं, वो कैकेयी माता के पास जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं होते। उस समय जब वो वनगमन की जो उसका जो वो सीन है, वो जो जा रहे हैं, उस समय के लिए है तो ये मतलब थोड़ा सा हृदय विदारक, लेकिन फिर भी मैं इस प्रसंग की बात है इसलिए मैं जरूर गाऊंगी। मोहे रघुबर की सुधि आई, घर से बन निकले दोनों भाई। मोहे रघुबर की सुधि आई। अब देखिए,
आगे आगे राम चलत है, पीछे सीता माई, उनके पीछे चलत लखन जी, विपदा सही न जाई, मोहे रघुबर की सुधियाई। तो ये उनका त्याग कि नहीं, जब प्रभु श्री राम जा रहे हैं उनको सब लोगों ने बहुत मना किया जी। कि आप इतनी कोमल हैं, आप महारानी हैं यहाँ की, आप मत जाइए, आपको बहुत कष्ट होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब प्रभु श्री राम जा रहे हैं तो मैं उनके साथ, सारा लॉजिक उन्होंने काट दिया और वो गई साथ। मुझे इतना गाना है ना। राम की नगरिया पर भी आपने एक से बढ़कर एक गीत गाया जी। और चूंकि अब राम की नगरी में सबका स्वागत है, अब उस स्वागत की घड़ी के लिए क्या सुनाएंगे? राम के नगरिया से, राम के नगरिया से अइले बारियतिया, हाय रे जियरा, जनक नगरिया भइले सोर, हाय रे जियरा, जनक नगरिया भइले सोर, हाय रे जियरा। सावर सावर दूल्हा के, सावर सावर दूल्हा के, मोहनी मूर्तिया, हाय रे जियरा, बजवा बजत घन घोर, हाय रे जियरा, जियरा में उठत हिलोर, हाय रे जियरा। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी बिहार वासियों को, देशवासियों को? चूंकि ये घड़ी जो है हर किसी के लिए जो है एक फक्र का दिन है और गौरव का क्षण होगा, ये क्या संदेश देंगी चलते चलते? एक तो बहुत ही गौरव का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। इसे पूरे देशवासियों को मैं यही कहना चाहूंगी कि खूब खुशी से, खूब आनंदित होकर इसे मनाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मर्यादा, उनके वचनों से और उनके जो कार्यकलाप रहे हैं, जो हम सब रामायण से जानते हैं, उन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। और हमारे युवा वर्ग खास करके प्रभु श्री राम और माता सीता, इन दोनों के चरित्र से सीखने की आवश्यकता है, ताकि हमारा भारत जो है उसका युवा, चूंकि युवा वर्ग पर ही वही कर्णधार हैं देश के, वही आगे ले जाएंगे हमारे संस्कार को। और जिस देश का संस्कार अच्छा है, उस देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को बचा के रखना है और आगे लेके जाना है, उसमें दो कड़ी जोड़ना है। तो हम यही कहेंगे कि भगवान श्री राम और माता सीता, उन दोनों के चरित्र से आप सीखें, उनकी बातों को सीखें, समझें और अमल करने की कोशिश करें। और सब मिलके एक बार जरूर बोलें कि जय श्री राम।